हेलो एंड वेलकम टू विशाजुली। आज का ये वीडियो हमारा लाइट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और कौन कौन सा फेनोमेना इससे रिलेटेड होता है, साथ ही कौन कौन सा लॉ होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन सा तरह का होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। इन सब टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर होता क्या है, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में पढ़ें उस टॉपिक को जानना जरूरी है कि टॉपिक क्या होता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, अगर लाइट किसी शाइनिंग सरफेस को स्ट्राइक करता है, हिट करता है, तो उसके बाद लाइट फिर से रिटर्न जाता है और इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को बुलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले एक बार साइंटिस्ट लोग क्या किए थे, कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थे। जैसे सबसे पहला एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि जैसे मान लीजिए ये हमारा दीवार है, अगर यहाँ से कोई बॉल है, इस बॉल को अगर हम उछालेंगे दीवार पे तो क्या होगा? दीवार से टकराएगा, फिर से ऐसे बाउंस बैक करेगा। सेम वैसे ही लाइट क्या होता है? लाइट छोटा छोटा पार्टिकल से बना होता है जिसका नाम होता है फोटॉन्स। तो जब इसमें का फोटॉन्स होगा, छोटा छोटा पार्टिकल, ये जब आगे बढ़ेगा, लाइट यहाँ से टॉर्च से निकलेगा तो पार्टिकल आगे बढ़ेगा, जैसे ही जाके टकराएगा शाइनिंग सरफेस से तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगा और इसी प्रोसेस को बोला जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पार्टिकल थ्योरी का कहना था। और एक चीज़ समझिएगा कि पार्टिकल थ्योरी में ही ऐसा बोला गया था, और पार्टिकल थ्योरी ही बेस्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाने के लिए। बाकी वेव थ्योरी से इसको नहीं समझाया जा सकता है। तो पहला चीज़ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है? क्योंकि लाइट को हम पार्टिकल मान के चलते हैं, मानते हैं कि लाइट छोटा छोटा पार्टिकल फोटोन से मिलकर बना होता है, इसलिए वो पार्टिकल जब हिट करता है किसी ऑब्जेक्ट को तो वहाँ से बाउंस बैक होता है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट प्रोड्यूस किया जाता है उसको बुलाता है सोर्स ऑफ लाइट। और सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकलता है, जो जाके हिट करता है मिरर के सरफेस को, इस लाइट के रे को बुलाता है इंसिडेंट रे। जो लाइट का रे जाके मिरर को हिट करता है, उस लाइट के रे को बुलाते हैं इंसिडेंट रे। और जब यहाँ पे हिट करता है उसके बाद ये लाइट का रे फिर से क्या होता है? फिर से बाउंस बैक होता है, और इस बाउंस बैक रे को बुलाता है रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो चुका है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द लाइट सोर्स विच स्ट्राइक्स द सरफेस फॉर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या लिखा हुआ है? लाइट का वैसा रे जो कहाँ से आ रहा है? लाइट सोर्स से आ रहा है, मतलब लाइट जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से आ रहा है। जैसे यहाँ पे, चलिए मैं आपको डायग्राम बना के भी समझाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर ये मेरा एक जैसे अगर ये मेरा एक शाइनिंग सरफेस है, और मान लीजिए लाइट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से एक टॉर्च लगा हुआ है जहाँ से लाइट यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो क्या लिखा हुआ? द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द लाइट सोर्स। इस लाइट के सोर्स से, यहाँ से जो लाइट आ रहा है, जो कि क्या करेगा? जब स्ट्राइक करेगा उस सरफेस को तो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रिफ्लेक्शन के लिए आ रहा है, तो इस लाइट के रे को क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट रे बोला जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जब ये जाके इस सरफेस को स्ट्राइक करेगा उसके बाद क्या होगा? बाउंस बैक होगा, और ये जो लाइट का रे जो बाउंस बैक होगा, इसी रे को बुलाता है कौन सा? रिफ्लेक्टेड रे। इसी रे को बुलाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो जो लाइट का रे आ रहा है किसी मिरर पे या शाइनिंग सरफेस पे, उसको बुलाता है इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद जो बाउंस बैक कर रहा है उसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। अब अगला है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक ऐसा मिरर पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे क्या होगा? इंसिडेंट रे जाके हिट कर रहा था, और उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे देखिए, ये जो येलो कलर से मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि वही पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट रे जाके क्या हुआ है? मिरर के सरफेस को हिट किया है, तो इस पॉइंट को बुलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे देखिए, मैंने एक डायग्राम में आपको समझाने का कोशिश किया है कि यहाँ पे जो लाइट का रे आ रहा है, यहाँ पे जो लाइट का रे यहाँ से आ रहा है, इसको बुलाता है इंसिडेंट रे। जो लाइट का रे रिफ्लेक्शन के बाद जा रहा है उसको बुलाता है रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट यहाँ पे, जैसे पॉइंट पी पे हिट किया है, तो इस पॉइंट पी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
रिफ्लेक्शन कब होगा? जब ये किसी मिरर या किसी शाइनिंग सरफेस को हिट करेगा, लाइट करे, तभी होगा रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? द हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी। हाइपोथेटिकल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या लिखा हुआ है? हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनरी लाइन जो परपेंडिकुलर होगा किस पे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि यहाँ पे देखिए, जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? मिरर है। तो उस मिरर से यहाँ पे देखिए, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर। इस मिरर से जो परपेंडिकुलर होगा मेरा, एक परपेंडिकुलर लाइन खुद से अगर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगा जो मिरर से परपेंडिकुलर होगा, इसको बुलाया जाता है नॉर्मल रे। और ये हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से खींचा जाता है। मतलब एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक पॉइंट होता है जहाँ से हम क्या करते हैं? नॉर्मल रे को खींचते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा पॉइंट होता है? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके मिरर को हिट करता है या शाइनिंग सरफेस को हिट करता है, उसको बुलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नॉर्मल रे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, नॉर्मल रे वैसा नॉर्मल रे नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। हम लोग अपने मर्जी से मानते हैं कि ये परपेंडिकुलर में एक ऐसा रे है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बुलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या किए, एक नॉर्मल खींचे हैं ऐसे, ये नॉर्मल है और ये मेरा इंसिडेंट रे है, और इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको क्या बुलाते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको छोटा आई से डिनोट किया जाता है। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक बात बताइए, अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल का क्या नाम होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन, यहाँ पे देखिए, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। सेम चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा और नॉर्मल होगा। चलिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से करता हूँ। यहाँ पे जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो मेरा नॉर्मल है, इस दोनों के बीच में जो एंगल मेरा बन रहा है इसको क्या बुलाते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया। चलिए अब देखिए, एक दो चीज़ और हैं टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक दो टर्म और हैं जिसको हम लोग को पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला है ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल क्या होता है? द एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे और द रिफ्लेक्टेड रे विद द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड द ग्लांसिंग एंगल। देखिए, जो एंगल या तो इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे सरफेस से बना रहा होता है, कौन सा सरफेस? शाइनिंग सरफेस से, उसको क्या बुलाता है? ग्लांसिंग एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा सरफेस है, ये मिरर का सरफेस है, और यहाँ से इस सरफेस से जो एंगल बन रहा है किसके? इंसिडेंट रे और इस सरफेस के बीच में, इसको बुलाया जाएगा ग्लांसिंग एंगल। यहाँ पे फिर से देखिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे और इस सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोला जाएगा ग्लांसिंग एंगल। अब ग्लांसिंग एंगल आप देख सकते हैं दो टाइप का है, एक जो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में बन रहा है, एक रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में बन रहा है। तो ग्लांसिंग एंगल को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला है ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको बुलाता है ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा इंसिडेंट रे है, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा जो सरफेस है, इस दोनों के बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे और मिरर सरफेस या शाइनिंग सरफेस के बीच में एंगल बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, आगे लिखा हुआ है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा होता है इसको बुलाता है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है मेरा और ये क्या है? मेरा सरफेस है।
और इस दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में, इसको बुलाया जाता है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस सब टर्म को याद रखिएगा। देखिए 2-3 टर्म है, मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। जैसे जो लाइट का रे आता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, जो भी लाइट का रे आता है इसको क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है यहाँ पे जैसे इंसिडेंट रे। दूसरा चीज़ है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट का रे रिफ्लेक्ट होता है उसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। बीच में एक परपेंडिकुलर हम अपने मर्जी से ड्रॉ करते हैं जिसका नाम होता है नॉर्मल रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके बाद जो यहाँ पे एंगल बनता है सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में उसको बुलाता है ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। सरफेस और एंगल रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बुलाता है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद और एक चीज़ मैंने आपको बताया है, कौन सा, तो इस दोनों के बीच में इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है, और इस दोनों के बीच में जो एंगल बना होता है इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। इतना कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम लोग एक थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। डीप कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा ये जो ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको सही कर लीजिएगा, इंसिडेंस। ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। देखिए कहने का मतलब क्या है कि ये ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा नॉर्मल, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोल्ड कर ले रहा हूँ उसको। देखिए ये हमारा ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों को ऐड करने पर 90 आता है। यानी कि 90 आता है मतलब इस दोनों एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, जो आप अपने मैथ के बुक में पढ़े होंगे। क्या होता है कि ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों को ऐड करने पर 90 आता है, यानी कि ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। सेम वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है क्या, ये जो हमारा ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस दोनों के ऐड करेंगे तो 90 आएगा। मतलब ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। वहीं सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए ये सब हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए रिफ्लेक्शन जो होता है कितने टाइप का होता है, तो रिफ्लेक्शन जनरली 2 टाइप का होता है। सबसे पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर का मतलब क्या होता है, जो लगातार नियमित रूप से हो। इफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, अगर इंसिडेंट लाइट रे जो लाइट रे पड़ रहा है वो पैरेलल हो, रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही रह जाए, तो उसको क्या बुलाते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये इस टाइप का रिफ्लेक्शन कहाँ शो होता है, स्मूथ सरफेस पे शो होता है, स्मूथ शाइनिंग सरफेस पे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान ले रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मिरर है, मान ले रहे हैं ये मेरा एक मिरर का सरफेस है। देखिए मिरर को साइंस में ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है, ये मेरा मिरर का सरफेस है। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट रे ऐसे फॉल कर रहा है। जब इंसिडेंट लाइट रे ऐसे फॉल कर रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। जब इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पे फॉल कर रहा होगा तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। और अगर एक नहीं, अगर मान लीजिए दूसरा लाइट रे ऐसे फॉल कर रहा है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तीसरा लाइट रे ऐसे फॉल कर रहा होगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा लाइट रे आ रहा था जो कि एक दूसरे के पैरेलल था। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों लाइट रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इंसिडेंट लाइट रे हैं और एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये तीनों भी क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और ये एक दूसरे के पैरेलल है। यानी आपको एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे अगर पैरेलल आ रहा था तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी क्या था, पैरेलल था। यानी कि लाइट रे जो इंसिडेंट हुआ वो भी पैरेलल था और साथ में रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल थे एक दूसरे के। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बुलाया जाता है जिसमें इंसिडेंट लाइट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल ही होगा। इसको बुलाया जाता है कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन।
ठीक है। और ये हमेशा एक स्मूथ सरफेस पे और सीधा सरफेस पे ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए इर्रेगुलर का मतलब होता है जो सही नियमित ना हो, रेगुलर ना हो। इफ़ द पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रे डू नॉट रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन देन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर इसी को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। और ऐसा रिफ्लेक्शन कहाँ टेक प्लेस होता है? थ्रू द रफ सरफेस। ऐसा रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पे देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे यहाँ पे देखिए हम एक सरफेस ड्रॉ कर ले रहे हैं। सरफेस कौन सा? मान लीजिए ये मेरा पूरा सरफेस है जो कि एक मिरर है। देखिए मिरर को साइंस में ऐसे ड्रॉ किया जाता है। मान लीजिए ये मेरा पूरा मिरर है और हम मान ले रहे हैं कि बहुत सारा लाइट का रे यहाँ पे आ रहा है जो इस मिरर पे पड़ रहा है। जैसे पहला लाइट रे, अच्छा एक मिनट मिरर ही गलत बन गया ना। देखिए हम मान ले रहे हैं कि मिरर अब सीधा ना होके कुछ इस तरह का मिरर है। देखिए कुछ इस तरह का मिरर है। अब एक चीज़ समझिए, अगर ये कुछ इस तरह का मिरर है तो जब लाइट रे यहाँ पे पड़ेगा, जब लाइट रे यहाँ पे पड़ेगा तो क्या होगा? ऐसे भागेगा। बताइए यहाँ पे पड़ेगा तो क्या होगा? ऐसे भागेगा। जब लाइट रे यहाँ पे पड़ेगा तो क्या होगा? ऐसे जाएगा। यानी आप यहाँ पे देखिए, और तीसरा चौथा अगर लाइट रे ऐसे पड़ेगा तो ये क्या होगा? ऐसे जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारा लाइट रे है, यहाँ पे ये सब लाइट रे इंसिडेंट रे है। लेकिन देखिए जब लाइट रे पड़ा है तो पहला रिफ्लेक्टेड है, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए चारों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। मतलब पैरेलल इंसिडेंट तो हो रहा था लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहा। उसका कारण क्या था कि ये जो नीचे का जो सरफेस था, जो ये वाला मेरा सरफेस था नीचे का, ये जो सरफेस था, ये सरफेस सीधा नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था। तो इसके कारण डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यही सेम चीज़ आपको इस फिगर में ड्रॉ करके दिखाने का कोशिश किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा सरफेस है, ये ऐसा यहाँ से बहुत सारा लाइट रे आ रहा था पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखिए बहुत सारा लाइट रे ऐसे पैरेलल आ रहा है और साथ में पैरेलल रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल आ तो रहा है लेकिन कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, सब हर जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बुलाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस चीज़ का? ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। पहला इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या कहा गया है कि इंसिडेंट लाइट रे मतलब ऐसे जो पड़ने वाला जो लाइट रे होता है इंसिडेंट लाइट रे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाला रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और बीच में जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये तीनों क्या होता है? एक ही प्लेन में लाई करता है। यानी कि अगर हम इसको एक प्लेन बनाएं, एक्स वाई एक्सिस बनाएं, तो हम इसी एक्सिस में तीनों को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये तीनों 2 डायमेंशनल में प्लेन में लाई करता है। कौन कौन सा है? इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। सेकेंड चीज़ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल, दोनों आपस में बराबर होता है। देखिए आगे लिखा हुआ है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल द फील्ड्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड होता है, चाहे सरफेस कैसा भी हो। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा। सबसे पहला चीज़ मान लीजिए ये मेरा सरफेस है। अब किसी का क्वेश्चन आ सकता है कि सर रेगुलर रिफ्लेक्शन जो हुआ है वैसा ही क्यों हुआ है? पैरेलल लाइट रे पैरेलल ही क्यों गया है? तो इसका एक कारण होता है। कौन सा? मान लीजिए ये लाइट रे है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक बात बताइए, अगर ये नॉर्मल है, अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल से ही रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 30 डिग्री पे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्शन होगा। ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड लाइन,
जैसे मान लीजिए इससे पैरेलल एक और लाइन आ रहा था, पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा क्या होगा, ये 30 डिग्री पे ही होगा, और 30 डिग्री पे अगर आएगा तो 30 डिग्री पे ही तो रिफ्लेक्ट होगा ना, 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगा ना। तो इससे क्या होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझिए। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए सरफेस ऐसा है, अगर लाइट रे ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ये सरफेस कुछ ऐसा है, इस पॉइंट पे सरफेस कुछ ऐसा है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर नॉर्मल हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, अगर ये 20 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 20 डिग्री हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए अगर हम यहाँ पे देखना चालू करें तो हमको एक चीज़ समझ में आएगा, अगर हम दूसरा लाइट रे इसी के पैरेलल लेके आ रहे हैं तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे देखिए जैसे हम यहाँ पे एक लाइट का रे लेके आ रहे हैं, अब होगा क्या, इस पॉइंट पे इसको लगेगा कि मिरर ऐसे है, और यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो रिफ्लेक्शन कैसे होगा पता है, ऐसे होता है। क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मल जो बनेगा ना वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे अगर 10 डिग्री तो ये भी बनेगा 10 डिग्री, और तब जाके वैसा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा बात है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का कारण भी होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद से बना के इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए सबसे पहला है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये मेरा पूरा मिरर है और यहाँ पे एक लाइट का रे है जो इंसिडेंट हो रहा है, और ये जो इंसिडेंट लाइट रे है ये 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बताइए। सिंपल सा इसका फॉर्मूला, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 20 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, इसका आंसर। तो एक काम करते हैं, एक अलग ही सेशन इस पर रखते हैं जिसमें हम लोग पूरा ग्लांसिंग एंगल के बेस्ट फार्मूला और इससे बेस्ट फार्मूला कुछ कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। प्लेन मिरर में कैसे लाइट का फॉर्मेशन, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग, इससे जस्ट बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।